हेलो बेटा जी। जैसा कि आप सबको याद होगा, लास्ट क्लास मैंने आपको ना बाई पार्ट्स में कुछ ऐसी बातें बताई थी जो आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसे सबसे पहले मैंने आपको बाई पार्ट्स का कॉन्सेप्ट कराया था कि बाई पार्ट्स में कहते क्या है, फर्स्ट इंटू सेकंड जब भी होगा तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। उसमें मैंने आपको कुछ स्पेशल एग्जांपल्स कराते हुए चला था। पर उसके बाद अगर आपने लास्ट क्लास की वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख लेना। उसमें सम स्पेशल क्वेश्चंस थे, वो कुछ इस तरीके से थे कि जब एक्सपोनेंशियल और ट्रिगो साथ में आ जाए तो एक्सपोनेंशियल ट्रिगो में किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड मान सकते हैं। पर आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, एक्सपोनेंशियल के साथ एक फॉर्मूला होता है जो एक या दो नंबर के क्वेश्चन ज्यादातर हिट लिस्ट में रहते हैं। तो आप अपने हो, इसलिए मैं आपको प्रॉपरली फॉर्मूले को दिखा रहा हूँ। देखो जरा, ये है एक इंटीग्रेशन का सिंबल, ये है ई की पावर एक्स और ये है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। क्लियर है? हम्म। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये कहता है ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। क्लियर? यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब भी आपको, क्या बोला मैंने, एक्सपोनेंशियल के साथ एफ एक्स यानी किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन साथ में दे रखा हो तो आप आंसर डायरेक्ट लिख सकते हो। आपको ये समझ आएगा जब मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। देखो, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, फिर छठे और सातवें से तो आपको थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन करा के माइंड का लेवल हाई करूंगा। ठीक है? जैसे सपोज एक क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, एक क्वेश्चन है लॉग एक्स प्लस वन अपॉन एक्स डी एक्स, एक क्वेश्चन है टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, एक क्वेश्चन है वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक है सेक एक्स तो एक है सेक एक्स टेन एक्स। अब जरा शब्दों पे ध्यान देना, ये करा क्या है मैंने। एक नंबर की बेसिक क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, इनके आंसर्स हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, पर कहोगे तो फॉर्मूला प्रूफ करके दिखा दूंगा। मेरी बात समझना, अगर ये एफ एक्स है तो नोटिस करो ये एफ डैश एक्स है इसके बराबर में। क्यों? किसका डिफरेंशिएशन कौन है ये आपको पकड़ बनानी है। तो साइन एक्स का कॉस एक्स है या कॉस एक्स का साइन एक्स है, डिफरेंशिएशन साइन एक्स का साइन एक्स कॉस का एक्स कॉस है। एक्स। तो आंसर क्या कहता है, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, यानी ई की पावर एक्स के साथ एफ एक्स वाला पोर्शन लिख दोगे, यानी जिसका डिफरेंशिएशन दे रखा है, जिसका यानी साइन एक्स का। तो आंसर हो गया ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी। यही छोड़ देंगे इसे। अब ऐसे ही लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स है या वन अपॉन एक्स का लॉग एक्स है? लॉग एक्स का वन अपॉन लॉग एक्स। का वन तो अपॉन एक्स। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ई की पावर एक्स लॉग एक्स प्लस सी। ऐसे ही टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स है या सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स है? टेन का सेक्स पर तो एक्स। आंसर हो जाएगा ई की पावर एक्स टेन एक्स प्लस सी। ई की पावर एक्स, वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। तो नेचुरल सी बात है, इसका आंसर क्या हो गया, ई की पावर एक्स वन अपॉन एक्स प्लस सी, यानी कि ई की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस सी। क्लियर है? सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स है या सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स है डिफरेंशिएशन? सेक एक्स का सेक सेक एक्स एक्स का टेन एक्स। टेन। तो यानी आंसर क्या आ गया, ई की पावर एक्स सेक एक्स प्लस सी। आया समझ? बोलो हाँ। सर एक देखने चीज। में तो ये इजी लग रहा है, क्यों ना इस फॉर्मूले को एक बार डिराइव कर लिया जाए, जिससे कि हमारे को ये जो हम रट रहे हैं इसकी प्रूविंग पता चल जाए। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है, ई की पावर एक्स एफ एक्स एक जगह है और ई की पावर एक्स एफ डैश एक्स ऐसे लिखता। जरा समझना, मैं इसकी प्रूविंग कर रहा हूँ। अब मान लो क्वेश्चन में इसका तो डिफरेंशिएशन करता है एक्सपोनेंशियल सेकंड माना जाता है ज्यादातर। तो क्वेश्चन में क्या करा, बाद वाले को नहीं छेड़ूंगा, पहले वाले को ही लेके चला बस। तो फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड होल का इंटीग्रेशन अगेन। क्लियर है? और एफ डैश एक्स बेचारा एज इट इज, ये वाला पोर्शन एज इट इज है। अगर आप नोटिस करो, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, ये एफ डैश एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स हो गया, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स हो गया, प्लस ई की पावर एक्स एफ डैश एक्स और प्लस सी चली गई, क्यों, उधर की वजह से। ये एज इट इज कट जाएगा और कटने के बाद आंसर क्या बचा, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। यानी कि इसका जो आंसर होता है वो ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी होता है। पहले ये समझ आया? बोलो हाँ। यानी अगर आपको ई की पावर एक्स के साथ कुछ भी थोड़ा बहुत तिगड़म पिगड़म दिख रहा है तो पहले ये समझने की कोशिश करना कि कोई किसी का डिफरेंशिएशन तो नहीं है, कोई किसी का डिफरेंशिएशन तो नहीं है जिसके लिए ये फॉर्मूला हमारा डायरेक्ट बना है। मेरी बात समझ गए?
डायरेक्ट से मतलब कि e की पावर x fx प्लस एफ डैश एक्स को क्या लिखा जा सकता है, e की पावर x fx प्लस सी। और ये ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। मेरी बात समझ गए, बोलो हाँ। यानी e की पावर x fx प्लस एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन e की पावर x fx प्लस सी। अब बात आती है सर ठीक है ये चीज तो समझ आ गई, तो क्यों ना कुछ स्पेशल क्वेश्चन करे जाए। तो ध्यान से देखिएगा, 2 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, दोनों को बहुत तसल्ली से समझना। क्या आप तैयार है, बोलो हाँ। पहला क्वेश्चन देखो जरा। अब क्वेश्चन है x e की पावर x, क्या बोला मैंने, x e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है। अब e की पावर x के साथ तो है, पर दिख नहीं रहा कि कोई किसी का डिफरेंशिएशन है। तो जरा ध्यान से समझना, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं तो क्या गलत लिखा है मैंने ये, बोलो। नहीं, वेट एक ही चीज है, ये देखने में तो एक ही है ना, e की पावर x की मल्टीप्लाई x के साथ है और डिनोमिनेटर वाला डिनोमिनेटर में ही है, तो फर्क तो पड़ा नहीं। अब वेट, डिनोमिनेटर के जैसा न्यूमरेटर में बनाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, क्या मैं x के साथ 1 प्लस करके -1 कर दूंगा तो कोई दिक्कत तो नहीं है। ना, तो अब क्या करूंगा, 1 प्लस एक्स के नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अलग से लिखा, और -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अलग से लिखा। यानी मैंने सेपरेट कर दिया, 1 प्लस एक्स के नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अलग, और 1 के नीचे अलग। जिसे मैं मार्क कर रहा हूँ उसे दिखा देता हूँ, इसके नीचे अलग और इसके नीचे अलग, यानी इन दोनों के नीचे मैंने अलग अलग लिखा है। खुद से पहले +1 -1 करा और फिर अलग अलग सेपरेट कर दिया। ऐसा करने के पीछे रीजन ये है, जब मैं इसको काटूंगा तो एक बना 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, एक बना माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल का। और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो इसका डिफरेंशिएशन ये है, कैसे है बताता हूँ। अगर मैं एफ एक्स मानता हूँ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स को, तो जब इसका डिफरेंशिएशन करूँ ना, यानी एफ डैश एक्स, तो नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज क्वेश्चन डेरिवेटिव टूल। ऑफ ऊपर वाला, माइनस ऊपर वाला एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला। तो क्वेश्चन टूल के अकॉर्डिंग मैंने ये पाया कि हाँ भाई, ये तो बराबर में एफ डैश एक्स ही है। सही बात है। तो यानी अगर ये एफ एक्स है तो ये एफ डैश एक्स है, और e की पावर एक्स ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स जब भी फॉर्मूला होता है तो इंटीग्रेशन क्या कहता है, e की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी लिखा जा सकता है। ये बात क्लियर है, बोलो हाँ। तो आंसर क्या हो जाएगा, e की पावर x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस सी। यानी आंसर क्या आ गया, e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस सी। क्लियर है। एक कट गया ना बेटा स्क्वायर, इसलिए 1 प्लस एक्स बचा है। आया समझ। कहाँ से कटा करो तो बता दो मेरे को। ये ना ऐसे कट गया ना, ये रहा। ठीक है, अगर ऊपर 2 है और नीचे सपोज 2 का स्क्वायर है तो एक 2 कट गया ना, अगर ऊपर 3 है और नीचे 3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कट जाएगा ना। ठीक है। और एक एक्स कहाँ गया? या तो पूरा कटेगा 1 + x। 1 प्लस एक्स कटा तो एक ही तो कटेगा, ऐसे समझ ले, ब्रैकेट लगा देता हूँ तेरे लिए, ले एक कट गया ना, होल का ठीक है। स्क्वायर है ये। अब ये 1 मिनट, एक क्वेश्चन और कर रहा हूँ उसके जैसा डिक्टो सेम, जिससे आपको पकड़ बन जाएगी सेम क्वेश्चन की। रेडी, बोलो हाँ। देखो जरा, मान लो क्वेश्चन है e की पावर x एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। डन। अब वेट, अब यहाँ पे नोटिस करो, अब यहाँ पे क्या आएगा भाई, लिखने का तरीका तो पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो क्या करना बनता है मेरा इसमें। अब दो तरीके हैं, दो तरीके हैं। नीचे वाले का होल स्क्वायर अगर खोलता तो क्या दिखता, सर एक एक्स के नीचे, एक 1 के नीचे। हाँ ऐसे एक्स नहीं। स्क्वायर प्लस एक 1 एक प्लस हाँ, 2। वो मेरे थोड़ा शब्दों माइक पे में डिस्टरबेंस है। देखो, दो तरीके हैं इसके, चलो ऐसे समझो। चलो मैं सेम पहले वाले क्वेश्चन के जैसा बनाता हूँ इसे, है ना। अगर अच्छा चलो, अगर मैं x प्लस 1 है जैसे, तो मैंने खुद से क्या करा, एक्स स्क्वायर में -1 करा, +1 करा। ऐसा क्यों करा, क्योंकि जो एक्स स्क्वायर -1 है ना, इसको मैं खुद से अब x प्लस 1 x -1 लिख सकता हूँ। दिख रहा है। देखो, जो एक्स स्क्वायर -1 है
इसको मैं x+1 और x-1 लिख सकता हूं। ये बात पता है? और ऐसा करने से बेनिफिट क्या हुआ, अब वो आपको समझ आ रहेगा। x+1 x-1 के नीचे x+1 का होल स्क्वायर प्लस 2/x+1 का होल स्क्वायर। और अगर मैं इसको काट पीट करता हूं तो आप ये पाएंगे कि x+1 से एक x+1 जब कट जाएगा तो x-1/x+1 हो जाएगा, प्लस के 2/x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये क्लियर है? बोलो हाँ। और आप सबकी जानकारी के लिए बता दो, अगर ये एफ एक्स है तो ये एफ डैश एक्स है। और जिसे प्रूविंग चाहिए तो मैं उसके लिए पूरा करके दिखाता हूँ कि देखो, अगर मैं इसको लेट करता हूँ एफ एक्स को, तो इसका जो एफ डैश एक्स आएगा उसे ध्यान से देखना। डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर, न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन नीचे वाले का। x+1 माइनस x+1, एक्स एक्स कट गया, तो यानी एफ डैश एक्स अगर आप ध्यान से देखो तो क्या है, 2/x+1 का होल स्क्वायर। यानी कि बिल्कुल डिक्टो तसल्ली से देखोगे तो e की पावर x के साथ ये आंसर आया है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, है ना? तो जिसका आंसर होता है e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। और हमारे लिए एफ एक्स कौन है? हमारे लिए एफ एक्स है x-1/x+1 x+1। प्लस सी। आया समझ? बोलो हाँ। और ये कुछ स्पेशल क्वेश्चंस थे जो मैंने पर्टिकुलरली सारे ही उठा लिए, सच बताऊं तो मैंने एक एक करके ना सारे ही उठा लिए। अब इसमें एक चीज और अभी रहती है, जरा आप समझना। इब्रा, भव्या, आर्यन, अंशु, अंजनी, आदित्य, कौन गायब हो गया? निकुंज गायब हो गया हमारे बीच में से। चलो कोई नहीं, सभी ध्यान दीजिएगा। एक और लास्ट ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड इसलिए कर देता हूँ क्योंकि उसमें ज्यादातर बच्चों को लगता है कि पता नहीं कहाँ से आ गया। देखो, e की पावर x है और 1 + sin 2x अपॉन में 1 + cos 2x है। चलो मान लो। अब ये देखो कैसे करेंगे। आपको मैं बहुत बार एक फॉर्मूला बहुत अच्छे से रटवा चुका हूं। हाँ भैया दिख रहा है। 1 + cos θ = बोलो 2 वन cos प्लस square θ/2। अरे वाह भाई साहब, 2 cos² θ/2। यानी कि इस क्वेश्चन में जो डिनोमिनेटर में 1 + cos 2x है, उसे क्या लिखूंगा? 2 cos square x। 2 cos²x। बहुत अच्छे। और साइन टू ऊपर एक्स वाले को अकॉर्डिंग टू चेंज कर क्वेश्चन, दो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइन टू एक्स cos थी साइन टू एक्स को क्या लिखेंगे? 2 sin x cos x। इसका तो एक ही फॉर्मूला होता है। ठीक है, ठीक है। अब 1 के नीचे ठीक है भैया। क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा। ठीक है, अब वेट, तो 2/2 cos² x, 2 sin x cos x के नीचे 2 cos²x। ये क्लियर है? पहले बोलो हाँ। तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/cos²x, sec²x आ गया। और 2 से 2 कट गया और एक cos से cos कट गया, ये 10x आ गया। अब खुद बताओ कौन किसका डिफरेंशिएशन है? 10x का sec²x है या sec²x का 10x है? 10x का sec square x। तो आंसर हो जाएगा e की पावर x 10x प्लस सी। आया समझ? बोलो हाँ। उम्मीद करता अच्छा हूं अगर आज भैया का कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक चीज जरूर कर लेना, 7.6 एक्सरसाइज मेरी तरफ से आज कंप्लीट हो जाती है। अब आपके डाउट्स आना बनते हैं। डाउट्स के लिए स्पेशल क्लास रहेगी। अगर मुझे लगा कि कल क्लास ले लेनी चाहिए तो मैं आपको एक मैसेज ड्रॉप कर दूंगा, इसलिए आप 8 बजे से पहले पहले क्लास वो कंप्लीट करके रखें। तो मुझे लगा तो मैं तुरंत एक क्लास रख लूँ सिर्फ डाउट्स के लिए, जिससे हमारा टाइम सेव हो सके। ठीक है।